बलिया से बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री को लेकर सपा सांसद ने दिया बयान। कहा कुछ दिन के बाद मंच से भाषण नहीं देंगे, जेल के शिकंजे के पीछे होंगे। खबर बलिया लोकसभा से। सपा सांसद सनातन पांडे ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा कि उनका हश्र भी आसाराम की तरह होगा। कुछ दिन के बाद ये मंच से भाषण नहीं देंगे, जेल के शिकंजे के पीछे होंगे। सांसद पांडे ने धीरेंद्र शास्त्री को सलाह दिया है कि वे भी गंगा नदी में डुबकी लगाकर मौत का आलिंगन कर मोक्ष प्राप्त कर लें। सपा के सांसद सनातन पांडे ने सपा के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह के आवास पर आयोजित एक पारिवारिक समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि धीरेंद्र शास्त्री के प्रयागराज में भगदड़ के बाद मौत के मामले से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। सपा सांसद पांडे ने कहा, एक कलयुग है, कलयुग में जीने का रास्ता हमारे पूर्वज तुलसीदास जी ने रामायण में वर्जित किया है। उन्हें रोजी रोटी चलानी है, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। वह ब्राह्मणचारी नहीं है, सन्यासी नहीं है। हिंदू धर्म के इतिहास को देखिए, आसाराम जी के कितने फॉलोअर रहे हैं, आज कहाँ पड़े हुए हैं। इनका भी यही दशा होगा। कुछ दिन के बाद ये मन से भाषण नहीं देंगे, जेल के शिकंजे के पीछे होंगे। देश में धर्म की मार्केटिंग की जा रही है, सरकार भी कर रही है और साधु भी कर रहे हैं। मैं हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू का मतलब मैं पागल नहीं हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ। मेरी भगवान में आस्था है, लेकिन इस तरह का बयान जो लोग दे रहे हैं जनता के हित में नहीं है। कहे हैं कि जो मरे हैं वो मोक्ष प्राप्त करेंगे, वह भी कथावाचक का काम मोक्ष के लिए ही न कर रहे हैं। वह भी जाकर डुबकी लगाकर मर जाएं, उनको भी मोक्ष मिल जाएगा। उन्होंने इसी के साथ कहा कि शास्त्री हिंदू धर्म गुरु नहीं है, बल्कि कहाँ नियुक्त हुए हैं। वह धर्म की मार्केटिंग हो रही है। भगवान किसी को छोड़ते नहीं हैं, भगवान किसी को बख्शेंगे नहीं। भगवान के नाम पर नाच नचाने वाले तमाम लोग जेल के पीछे हैं। वहीं आप सभी को सुनवाते हैं सनातन पांडे, सपा सांसद बलिया लोकसभा से, अवलेश सिंह राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी से। आपका कहना है कि भगदड़ से प्रयागराज में हजारों मौतें हुई हैं। कितनी मैंने मौत का अनुमान है लगभग? भाई अभी तक मौत का सरकार ने आकलन नहीं दिया है। लाशों की अंबार लगी हुई है, 5-6 जगहों पे भगदड़ मचा हुआ है, जो कि मीडिया के साथी और जनता बता रही है। हमारे गृह जनपद बलिया के जगहों से अभी सैकड़ों लोगों को पता नहीं लग पा रहा है। उनके तमाम लोग बलिया से जा कर के वहाँ अपने गार्जियंस को, अपने माताएं बहनों को खोज रहे हैं। इस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि हज़ारों में, बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों का जो है इसमें मौत हुई है और सरकार पूरी तरह से आंकड़ा छुपा रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस दिन पार्लियामेंट में बजट पेश हुआ है, पहला बात उन्होंने कहा है कि सबसे ज़रूरी काम है महाकुंभ पे लोगों को जो है, वो जो लोग मरे हुए हैं, जो लोग घायल हैं, उनके विषय में संज्ञान लेना चाहिए और वहाँ के विषय में चिंता करना चाहिए। ये राष्ट्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें तो आप देख ही रहे हैं, सब कुछ आपके सामने। प्रयागराज में जो हादसा हुआ, उसमें मौत को लेकर एक धर्मगुरु का कहना है कि जिनकी भी मृत्यु है उनको सीधे मोक्ष मिल गया है। इस बयान को किस धीरेंद्र शास्त्री का यह बयान है, क्या कहेंगे? उस धर्मगुरु जैसे वैसे धर्मगुरु को भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक एजेंडा के तहत पूरे देश में सांप्रदायिक वातावरण फैलाने के लिए भेजा है। और हम समझते हैं कि अगर इस तरह की बातें वो कह रहे हैं तो उनको ज़मीन पे लेटना चाहिए और पब्लिक उनके ऊपर से चली जाए, तब समझ में आएगा उनको कि धर्म मोक्ष मिल गया उनको कि नहीं मिला। आम पब्लिक जो देखा जाए, आम पब्लिक मरी जा रही है और पब्लिक के विषय में ऐसे धर्मगुरु जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं, बहुत ही घोर निंदनीय है। ऐसे लोगों को सरकार के तुरंत सरकार को कड़ी से कार्रवाई करके इनको जो है दंडित करना चाहिए। ऐसे धर्मगुरुओं पर रोक लगाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के देखा जाए तो उनके बने बनाए जो है हर जगह उनको जो VIP कल्चर की सुविधा दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए उस तरह की उनकी वातावरण, उनके जबान से बातें निकल रही आम पब्लिक के विषय में, बहुत घोर निंदनीय है। ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या में मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। आज अखिलेश जी ने वहाँ चुनावी सभा भी की, लेकिन पिछले 2 दिन से देखने को मिल रहा है कि एक दलित बेटी की हत्या को लेकर के कल भी अवधेश प्रसाद सांसद रोए थे और आज भी योगी जी के बयान से वो इस कदर असहज हो गए कि आज भी वो रो दिए। आखिर में आपको, आपके सांसद को चुनाव जीतने के लिए आंसू बहाने की नौबत क्यों आनी पड़ी? नहीं, देखिए, मेरे सांसद वहाँ के जनता के और दलितों के मसीहा हैं। जिस जनता को, यहाँ की सम्मानित अयोध्या और मिल्कीपुर की जनता ने हमारे सांसद अवधेश प्रसाद जी को 9 बार विधायक बनाया और मंत्री बनाया, और
जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को 400 सीट की सपना देख रही थी, उस अयोध्या जैसी सीट पे हमारे अवधेश प्रसाद सांसद जी की भारी मतों से जीत हुई थी। इसलिए अवधेश प्रसाद जी का जो आंसू बह रहा है वो जनता की आंसू है, और माताएं बहनें का जो आशीर्वाद उनको मिला है। योगी जी जैसे व्यक्ति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जैसे आदमी को इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए मेरे सांसद के ऊपर, और ये बहुत ही घोर निंदनीय है। वहीं बीजेपी के कुछ नेता, बीजेपी के विधायक और नेताओं का आरोप है कि जब पिछले दिनों एक दलित बेटी की हत्या हुई थी तो उस समय सांसद महोदय चुप्पी साधे हुए थे, और सपा के जो आरोपी पदाधिकारी थे उनको लेकर के मौन साधे हुए थे। बीजेपी वाले तो ऐसे ही अफवाह फैलाते हैं, उनका काम ही अफवाह फैलाना है। इसके पहले भी अफवाह फैलाए थे, आज भी अफवाह फैला रहे हैं। बीजेपी के बातों पे हम मीडिया के भाइयों से कहेंगे कि आप लोग ध्यान न दिया जाए, जो जनता के लिए जो सही बात है वो चीज़ बताना चाहिए। हम जहाँ तक समझते हैं, एक जो हिंदुस्तान के राजनीति में जैसे बड़े चेहरे हैं, हमारे सांसद में जो टिप्पणी किए हैं और जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, इसकी जनता अभी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हैं, यही नहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समाजवादी पार्टी के चुनाव से इतनी घबराहट हो गई है, और भीड़ को देखते हुए अभी डिम्पल जी गई थी, उनके ऊपर फर्जी जो है केस चलाए हैं, बहुत घोर निंदनीय है। दूसरी बात, हमारे जो प्रत्याशी का होर्डिंग पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, जो चुनाव आचार संहिता में उसको खर्चे में आप जोड़ सकते हैं, उसको वहाँ का सरकार और प्रशासन जबरदस्ती हटा रहा है, यह भी घोर निंदनीय है। फिर भी वहाँ की जनता मिल्कीपुर की जवाब देगी और भारी मतों से चुनाव हमारे प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी को जिताएगी। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता लगा है कि जहाँ पे कार्यक्रम होना था, जिस रास्ते से उनका काफिला जाना था, उस रास्ते में ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहा है प्रशासन। बताइए यह सरकार की कितनी बड़ी साजिश है किसी भी तरह से, लेकिन ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी का टाइम पूरा हो चुका है, अब वो पतन के रास्ते पे 400 का सपना देखते देखते 200 के आसपास चली आई है, इस बार साफ होने वाली है। एक मिनट, एमपी साहब, आप सनातन धर्म को की रक्षा को लेकर के हमेशा मुक्तित होते रहते हैं। एक धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि प्रयागराज में भगदड़ में जो मौत हुई है, मौत जिनकी हुई है उनको सीधे मोक्ष प्राप्त हुआ है। इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये कलयुग है और कलयुग में जीने का रास्ता जो है, हम लोगों के पूर्वज तुलसीदास जी ने रामायण में वर्णित कर दिया है। अपने रक्षा के लिए जो जिस तरह से जीना चाहता हो, हर आदमी की बात माने। उनको लगता है कि यही कहेंगे तो हमें रोजी रोटी चलेगी, तो तुलसीदास जी भी लिख दिए हैं, ये भी जो हो नाती मोरा और करहूँ तो बेगी दास में तोरा। उनको भी रोजी रोटी चलानी है, वो कोई ब्रह्मचारी नहीं ना है, कोई सन्यासी नहीं है। आप हिंदुस्तान के इतिहास को देखिए, आसाराम जी के कितने फॉलोअर रहे हैं, आज कहाँ पड़े हुए हैं। इनका भी यही दशा होगा, कुछ दिन बाद ये मन से भाषण नहीं देंगे, जेल के शिकंजों के पीछे होंगे। जिसको जो ब्रह्मचारी है, जो साधु है, उसका हृदय जो है गंगा के तरह से पवित्र होता है, उसको दिखावा नहीं होता है, उसके आगे पीछे सिक्योरिटी नहीं रहती है, उसके आगे पीछे फोन मिलाने वालों की लाइन नहीं रहती है, उसकी मार्केटिंग नहीं की जाती है। इस देश में जो है धर्म की मार्केटिंग कर रही है, और इस सरकार भी कर रही है, और सरकार के साधु संत भी कर रहे हैं। तो मैं बोल दूंगा तो लोग कहेंगे कि आप हिंदू हैं, आप ऐसा क्यों कहें? मैं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू का मतलब कि मैं पागल नहीं हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ, हमारी भगवान में आस्था है। लेकिन इस तरह के बयान जो लोग दे रहे हैं, यह बयान किसी भी तरह से जो है जनता के हित में नहीं ना, जनता के सोच में आता है। अब आप कह दीजिए तो उनको कहा कई बात हमने क्या कहा कि लोग जो मरे हैं वो सीधे मोक्ष प्राप्त, तो वो भी तो बेचारा कर्म जो है मोक्ष के लिए कर रहे हैं ना, कथा वाचन, तो भी जाकर डुबकी ला के मर जाए, उनको भी मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष के लिए हम भी काम कर रहे हैं, हम भी मंदिर में जाते हैं, हम भी मस्जिद में जाते हैं, हम भी पूजा करते हैं, मोक्ष के लिए ये करते हैं। अगर मोक्ष वहीं पर मिलना है तो भी जाकर डुबकी लाख मन के डुबकी ला के मर जाए।
उनको भी मोक्ष मिल जाएगा, धीरेन्द्र शास्त्री को मोक्ष मिल जाएगा। आपका ये कहना है कि वो हिंदू धर्मगुरु नहीं है? बिल्कुल नहीं है, हमारे हिंदू धर्म गुरु जो है वो नहीं है। आपने बात बता दिया, पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप बताइए कहाँ धर्म गुरु नियत किए गए हैं? हमारे धर्म गुरु कहाँ है? अरे ये मार्केटिंग, धर्म की मार्केटिंग हो रही है इस देश में, लेकिन भगवान किसी को छोड़ते नहीं हैं, भगवान किसी को बख्शेंगे नहीं। भगवान पर के नाम पर नाच नचाने वाले तमाम लोग जेल की शिकंजों के पीछे हैं। भगवान हमारे आस्था के सवाल हैं। प्रयागराज में जिस तरह से होल्डर के बाद मौत हुई है, आप लोग मुकर हैं संसद में कि और संसद नहीं चलने दे रहे हैं, बहिर्गमन कर रहे हैं, कितनी मौतें हुई हैं? अरे भाई, हमारे राष्ट्रीय सचिव बाबू अवलेश जी के नाती का आज वो हार था, इतना बड़ा कार्यक्रम किए हैं, आप लोग भी आए हुए हैं। अगर इनकी कैपेसिटी 1000 आदमी को खिलाने की है, ये 10,000 के निमंत्रण दे रहे हैं, तो इनकी व्यवस्था मैनेजमेंट कमज़ोर माना जाएगा ना। तो जिसकी सत्ता प्रदेश में है और देश में है, अब उसका ये कमज़ोर मैनेजमेंट की ही देन है ना कि भगदड़ में जो लोग मरे। सीधे सीधे सरकार दोषी है ना। आपके हिसाब से मौत की संख्या कितनी है? सरकार की आंकड़ा एक बात है कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप लोग आंकड़ा के माने में आप ही लोग माहिर हैं। आप लोग 1 मिनट में गिन के बता देते हैं कि 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर दिया। अब मरने वालों को 24 घंटे बाद बताते हैं कि 30 मरे 30 घायल है। ये इसका आंकड़ा तो जो सबसे बढ़िया आपके पास है, और आपकी बात मानी जाती है, हम भी मानते हैं, जो कहेंगे वो मानूंगा। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और मिल्कीपुर में भी उपचुनाव है, क्या इस चुनाव परिणाम को किस में देखते हैं? आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर लोकतंत्र में वोट डलवाने की व्यवस्था SDM से कहा जाए, नायब तहसीलदार से कहा जाए, लेखपाल से कहा जाए, दरोगा वोट दिलवाने की बात करें, सिपाही वोट दिलवाने की बात करें, कलेक्टर वोट दिलवाने की बात करें, DPRO वोट दिलवाने की बात करें, यह लोकतंत्र स्वतंत्र लोकतंत्र नहीं है। यहाँ पर लोकतंत्र की सीधे सजा हत्या हो रही है, और सरकार जो है अपने बल का प्रयोग करते हुए अधिकारियों के वोट के बल पर चुनाव जीतना चाहती है। ये आम चुनाव है, जितना नाच नचाना हो नचा ले योगी और मोदी। आम चुनाव में को पता चल जाएगा, और 2027 में जो है समाजवादी पार्टी की सरकार और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती, और आप भी हमारे साथ होंगे। 2027 में अगर आपको लोकतंत्र में विश्वास होगा और आपको पत्रकारिता पे विश्वास होगा, तो आपके मालिक बिक सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी पूंजी बचाना है। आप तो हमारे बीच के हैं, आप भी हमारे साथ होंगे।